अगला अध्याय पुरूरवा को रूप की प्राप्ति और नंदी संदर्भ में प्रेत और बणिक की भेंट तथा परस्पर वृतांत का कहना एवं श्रवण द्वादशी का महात्म, गया में श्राद्ध करने से प्रेत योनि से मुक्ति और पुरूरवा को स्वरूप की प्राप्ति। पुलस्त्य जी बोले, यमुना जल में स्नान कर प्रहलाद ने त्रिविक्रम भगवान की पूजा की। एक रात उपवास करने के बाद बेलिंग भेद नामक पर्वत पर चले गए। वहां विमल जल में स्नान कर उन्होंने भक्ति से भगवान शंकर का दर्शन किया। वहां भी एक रात निवास कर केदार नाम के तीर्थ में गए। वहां स्नान करने के बाद उन्होंने अभेद बुद्धि से शिव और विष्णु का पूजन किया। 7 दिनों तक रहकर कुब्जाग्न में चले गए। उसके बाद उस सुंदर तीर्थ में स्नान कर उपवास करने वाले इंद्रिय जयी प्रहलाद हरिकेश का अर्चन कर बद्र का आश्रम चले गए। वहां रहते हुए सरस्वती के जल में स्नान कर उन विद्वान ने नारायण का पूजन किया। फिर अत्यंत भक्ति के साथ उन्होंने बराह तीर्थ में गरुड़ासन विष्णु का दर्शन और पूजन किया। वहां से भद्रकर्णी में पहुंचकर जयेश शशि शेखर शिव का दर्शन किया तथा पूजन करने के बाद विपाशा की ओर चले गए। उस विपाशा में स्नान करने के बाद दुष्प्रिय देवादि देव का अर्चन कर प्रहलाद उपवास करते हुए इरावती की ओर चले गए। द्विजोतमो, उन्होंने वहां उन भगवान का दर्शन किया जिनकी शाकल में आराधना करने से पुरूरवा को उत्तम रूप एवं सुदुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। कुष्ठ रोग से अभिभूत भृगु ने उन परमेश्वर की आराधना करके अतुलनीय निरोगता और अक्षय संतान प्राप्त की थी। नारद ने पूछा, द्विजोतमो, पुरूरवा ने विष्णु की आराधना करने के बाद विरूपता को छोड़कर ऐश्वर्य के साथ सुदुर्लभ सुंदर रूप कैसे प्राप्त किया? पुलस्त्य जी बोले, तपोधन, सुनिए, मैं प्राचीन काल में त्रेता युग के आदि में घटित पाप को नष्ट करने वाली कथा कहता हूँ। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध मद्र देश में शाकल नाम से प्रसिद्ध उत्तम नगर है। वहाँ सुधर्मा नाम का एक धनी गुणशाली भोगी एवं नाना शास्त्रों में निपुण व्यापारी रहता था। एक समय वह अपने देश से सुराष्ट्र जाने के लिए तैयार हुआ। कलिप्रिय अनेक बेचे जाने वाली वस्तुओं से युक्त व्यापारियों के भारी समुदाय के साथ जाते समय मार्ग में मरुभूमि की रात में डाकुओं ने अत्यंत उग्र असहनीय आक्रमण किया। उसके बाद सब कुछ लूट जाने से दुखी हुआ वह असहाय वणिक मरुभूमि में पागल की भांति इधर उधर घूमने लगा। नारद जी दुख से ग्रसित होकर उस वन में घूमते हुए उसे मरुभूमि में अपने जन के समान एक सुंदर शमी का वृक्ष मिला। थका सा भूख प्यास से अभिभूत हुआ वह वणिक उस शमी वृक्ष को पशु पक्षियों से रहित देखकर उसके नीचे बैठ गया और सो गया तथा पूर्ण विश्राम कर दोपहर को जगा। उसके बाद उसने सैकड़ों प्रेतों से घिरी एक प्रेत को जाते हुए देखा। प्रेत नायक को दूसरा प्रेत ढो रहा था और उसके आगे रूखे शरीर वाले प्रेत दौड़ रहे थे। वनों में घूमने के बाद वह प्रेत लौट रहा था। शमी वृक्ष के नीचे आकर उसने वणिक पुत्र को देखा, स्वागत के साथ उसे अभिवादन किया, फिर परस्पर वार्तालाप किया। इसके बाद वह प्रेत छाया में सुखपूर्वक बैठ गया। उसने उससे कुशल पूछी और जानी। उसके बाद प्रेताधिपति ने वणिक बंधु से पूछा, साधु, यह बतलाओ कि तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ जाओगी? तुम्हारा कल्याण हो। मुझे यह बताओ कि पशु एवं पक्षियों से रहित इस बड़े जंगल में तुम कैसे आए? पुलस्त्य जी कहते हैं, ब्राह्मण, प्रेतराज के इस प्रकार पूछने पर वणिक ने थोड़े से उसे अपने देश का तथा धन का नाश का पूरा विवरण कह सुनाया। उसका पूरा वृतांत सुन लेने के बाद उसके दुखी से दुखी होकर प्रेतपाल ने अपने बंधु के समान उसे मानते हुए उस वणिक पुत्र से कहा, सुब्रत, ऐसा होने पर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारा भाग्य प्रबल होगा तो धन फिर से हो जाएगा। देखो, भाग्य के क्षय होने पर धनों का क्षय नहीं हो जाता, फिर भाग्योदय हो जाने पर पुनः धन प्राप्त हो जाते हैं। चिंता से क्षीर्ण हुए शरीर का उत्थान वृद्धि नहीं होती है। ऐसा कहकर उसने अपने सेवकों को बुलाया और उनसे कहा, मेरे अपने जन के समान इस अतिथि का सब प्रकार से सत्कार करो। प्रेतो, स्वजन दर्शन के समान ही मुझे इस वणिक पुत्र का दर्शन हुआ है। इसके मिलने से मुझे अत्यधिक प्रीति प्राप्त हुई है।
उसके ऐसा कहने पर इच्छा भर भोज्य पदार्थ, दही और भात से भरा अत्यंत दृढ़ एवं नया मिट्टी का पात्र आ गया। इस प्रकार निर्मल शीतल से भरा एक पानी का पात्र भी उन प्रेतों के सामने उपस्थित हो गया। उस अन्न और जल को प्रस्तुत हुए देखकर महामती प्रेत ने कहा, बणिक पुत्र, तुम उठो एवं दैनिक नित्य कृत करो। उसके बाद बणिक एवं प्रेतपति दोनों ने घड़े के जल से विधि पूर्वक नित्य क्रिया उत्संपन्न की। उसके बाद पहले बणिक पुत्र को पर्याप्त दही और भात दिया, तब उन प्रेतों को दिया। सभी ने इच्छा भर भोजन एवं जलपान करने के बाद प्रेत नायक ने उत्तम भोजन किया। पुलत्स्य जी कहते हैं कि ब्राह्मण प्रेत के भली भांति तृप्त हो जाने पर बणिक पुत्र के देखते ही देखते जलपात्र और ओदन आंखों से ओझल हो गए। तब उस अत्यंत ही आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर उस बुद्धिमान संयमी बणिक ने उत्सुकता पूर्वक उस प्रेतपति से पूछा, साधु, इस निर्जन वन में अन्न एवं उत्तम जल से भरा घड़ा कहाँ से आ गया? अपेक्षाकृत तुम्हारे वर्ण की दृष्टि से दुर्बल ये तुम्हारे भृत्य कौन है? कुछ हष्ट-पुष्ट शरीर वाले, सुंदर तेज से संपन्न और शुक्ल वस्त्रधारी हमारे जैसे बहुतों की परिरक्षा करने वाले आप भी कौन हैं? आप मुझे यह संपूर्ण विवरण बतलाएं कि आप कौन हैं एवं यह शमी वृक्ष कौन है? बणिक पुत्र के ऐसे वचन को सुनकर उस प्रेत नायक ने उससे सारे पुराने वृतांत को कहा। उसने कहा, प्राचीन काल में उत्तम शाकल नाम के श्रेष्ठ नगर में बहुला के गर्भ से उत्पन्न हुआ मैं सोम शर्मा इस नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण था। मेरा एक पड़ोसी बहुत धनवान लक्ष्मीवान वणिक था, जिसका नाम था सोमश्रवा। वह महान यशस्वी और विष्णु का भक्त था। मैं कृपण और दुर्मति था, अतः धन होते हुए भी ना तो ब्राह्मणों को दान करता था, न अच्छे अन्न का भोजन ही करता था। यदि मैं कभी भूल से दही दूध एवं घी से युक्त पदार्थ भोजन कर लेता था तो रात्रि में मनुष्य भयंकर मेरे शरीर को पीड़ित करते थे। प्रातःकाल मुझे मरण के समान कष्ट देने वाली भयंकर विसूची का हैजा हो जाया करती थी। उस समय मेरे पास कोई भी बंधु नहीं रहता था। मैं किसी किसी प्रकार अपने प्राणों को धारण करता था। इस प्रकार मैं अति निर्लज्ज पापयुक्त जीवन बिताता था। बैर, तिल, पिण्याक, सूत, शक आदि एवं बुरे अन्नों, मोटे अन्न, कोदों, सावा आदि को खाकर समय बिताते हुए मैं स्वयं को दुर्बल कर रहा था। मुझे वहां इस ढंग से रहते हुए बहुत समय बीत गया। एक बार भाद्रपद मास में श्रवण द्वादशी की तिथि आई। तब ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक लोग इरावती और नडबला नदी के संगम में स्नान करने के लिए गए। पड़ोसी होने के कारण मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। एकादशी के दिन मैंने व्रत रखकर पवित्रता से उपवास किया। उसके बाद मैंने अनेक वस्तुएं, छाता, जूता और साथ ही संगम के जल से भरा नवीन दृढ़ जल पात्र एवं मिष्ठान, दही एवं ओदन से पूर्ण मिट्टी का पात्र ज्ञानी धार्मिक पवित्र श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान किया। बणिक पुत्र, मैंने अपने 70 वर्षों के जीवन में वही दान किया था। इसके सिवा अन्य कुछ भी दान नहीं किया था। प्रेतांत दान करके मृत्यु के बाद मैं प्रेत हो गया। मेरे अन्न से जीवन धारण करने वाले इन लोगों ने भी दान कभी नहीं किया। मैंने तुम्हें वह कारण बतलाया जिससे मेरे द्वारा दिए गए अन्न जल प्रतिदिन दोपहर के समय मेरे समीप आ जाते हैं। जब तक मैं नहीं खाता तब तक उनका क्षय नहीं होता। मेरे खाने और पीने के बाद सभी कुछ अदृश्य हो जाता है। मैंने जो छाता का दान किया था वही इस शमी वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ। एक जोड़ा जूता का दान करने से प्रेत मेरा वाहन बना। धर्मज्ञ, अपने प्रेतत्व प्राप्ति का स्मरण विवरण मैंने तुमसे कह सुनाया तथा पवित्र परम एवं पुण्य को बढ़ाने वाली श्रवण द्वादशी का भी वर्णन कर दिया। प्रेत के ऐसा कहने पर बणिक पुत्र ने कहा, तात, मुझे जो करना है उसकी आज्ञा दें। पुलत्स्य जी कहते हैं कि नारद जी, बणिक पुत्र का वह वचन सुनकर प्रेतपति अपनी स्वार्थ सिद्धि की बात कहने लगा। महामते, मेरे हित के लिए तुम्हें करने योग कर्म मैं बतलाता हूँ। उसे अच्छी तरह संपन्न कर लेने से तुम्हारा और मेरा कल्याण होगा। देखो, गया तीर्थ में जाकर और स्नान से पवित्र होकर मेरे नाम से तुम पिंडदान करो। सखे, वहां पिंडदान करने से मैं प्रेत भाव से मुक्त होकर
सर्वस्व दान करने वालों को मिलने वाले लोक को प्राप्त कर लूंगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की बुधवार एवं श्रवण नक्षत्र से युक्त पुण्य बढ़ाने वाली अत्यंत मांगलिक यह द्वादशी तिथि कही गई है। बणिक से ऐसा कहकर प्रेतराज ने अपने अनुचरों सहित पवित्रता पूर्वक यथोचित क्रम से अपने पितरों के नामों को बताया। उसे प्रेत के कंधों पर चढ़ाकर मेरु भूमि से बाहर छोड़ दिया गया। इस प्रकार वह बणिक सूरसेन नाम के सुंदर देश में पहुंच गया। अपने कर्म तथा धर्म से अपने अधिक मात्रा में उत्कृष्ट एवं हीन धन उपार्जित कर लिया। उसके बाद वह उत्तम गया शीर्ष नाम के तीर्थ में गया। वहां क्रमशः प्रेतों के उद्देश्य से पिंडदान करने के बाद उसने अपने पितरों एवं दायादों को भी पिंडदान किया। उस महाबुद्धि ने अपने लिए तिल से रहित महाबोधि नाम का पिंडदान किया। उसके बाद अन्य गोत्रों में उत्पन्न हुओं के उद्देश्य से भी पिंडदान किया। द्विज, इस प्रकार पिंडदान करने पर वे प्रेत योनि से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में चले गए। वह बणिक पुत्र भी अपने घर चला गया और श्रवण द्वादशी का यथोचित रीति से व्रत का पालन करते हुए वह समय आने पर स्वर्गीय हो गया। गंधर्व लोक में चिरकाल तक अत्यंत दुर्लभ भोगों का उपभोग करने के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त कर वह शकलपुरी का सम्राट बन गया। अपने धर्म तथा कर्म में स्थित रहता हुआ वह श्रवण द्वादशी व्रत में रत रहता रहा। समय आने पर मृत्यु के बाद उसने गुहकों का लोक प्राप्त कर लिया। वहां बहुत काल तक ठहरकर और इच्छानुकूल भांति भांति के योग पदार्थों का भोग करने के बाद वह मृत्यु लोक में आकर राजपुत्र बना। वहां भी क्षत्रिय वृत्ति से निर्वाह करते हुए वह दान और भोग में लगा रहा। गौओं के अपहरण में उसने शत्रुओं को जीतकर काल धर्म मृत्यु को प्राप्त किया और इंद्रलोक में चला गया और सभी देवों से पूजित हुआ। पुण्य के क्षय होने से क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति नियम से स्वर्गयुत होकर वह शाकल देश में ब्राह्मण हुआ। उसका रूप तो अत्यंत भयंकर था, परंतु वह विद्या से संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत था। द्विज, उसने अनुपम सुंदर ब्राह्मण कन्या से विवाह किया। वह लल्ला अपने अत्यंत शीलवान पति को भी कुरूप मानकर निरादर करती रहती। इससे वह बहुत दुखित हो गया। उसके बाद ग्लानि से भरकर वह इरावती के तीर पर स्थित महान आश्रम में पहुंचा और नक्षत्र पुरुष के द्वारा स्थापित सुंदर रूप धारण करने वाले जगन्नाथ भगवान की आराधना की। इसी प्रकार उसे जन्म में परम सुंदर रूप प्राप्त हो वह अपनी भार्या का प्यारा एवं ऐश्वर्य से संपन्न हो गया। पूर्व के अभ्यास से संयत रहने वाला एवं श्रवण द्वादशी का भक्त बन गया। इस प्रकार पहले कुरूप रहने पर भी भगवान की कृपा से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कामदेव के समान सुंदर रूप वाला हो गया और स्वर्गीय होकर दूसरे जन्म में अगला राजा नक्षत्र पुरुष के वर्णन प्रसंग में नक्षत्र पुरुष की पूजा का विधान और नक्षत्र पुरुष के व्रत का महात्म। नारद जी ने पूछा, दुष्श्रेष्ठ, पुरूरवा ने नक्षत्र पुरुष नाम के व्रत के द्वारा लक्ष्मीपति वासुदेव की जिस विधि से आराधना की थी उसे कहिए। पुलत्स्य जी बोले, नारद जी, मैं नक्षत्र पुरुष व्रत एवं देव के सभी नक्षत्र रूपी अंगों का वर्णन करता हूँ, आप सुने। मूल नक्षत्र भगवान विष्णु के दोनों चरणों, रोहिणी नक्षत्र दोनों जंघाओं एवं अश्विनी नक्षत्र दोनों घुटनों का रूप धारण करके स्थित हैं। पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नाम के दो नक्षत्र वासुदेव के दोनों उरुओं में, पूर्वा फाल्गुनी तथा उत्तरा फाल्गुनी नाम वाले दोनों नक्षत्र गुहा प्रदेश में और कृतिका नक्षत्र कटी भाग में स्थित हैं। पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा भगवान के दोनों पार्श्वों में, रेवती दोनों कुक्षियों में, अनुराधा हृदय में तथा घनिष्ठा नक्षत्र पृष्ठ देश में स्थित हैं। दोनों भुजाओं के स्थान में विशाखा नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र को भगवान का दोनों हाथ कहा गया है। पुनर्वसु नक्षत्र भगवान की उंगलियां और अश्लेषा नक्षत्र उनके नख हैं। ग्रीवा में ज्येष्ठा, दोनों कानों में श्रवण तथा मुख में पुण्य नक्षत्र स्थित है। दांतों को स्वाति नक्षत्र कहा गया है। सतभिषा नक्षत्र दोनों हनुआ तथा मघा को नासिका कहा गया है। नक्षत्रों का रूप धारण करने वाले भगवान के दोनों नेत्रों में मृगशिरा नक्षत्र का निवास है। चित्रा ललाट में भरणी,
तथा आद्रा नक्षत्र केश में रहता है। भगवान विष्णु का यह नक्षत्र शरीर है। नारद जी, अब मैं उस व्रत के विधान का वर्णन करूंगा जिस व्रत से नियम पूर्वक आराधित होने पर भगवान विष्णु इच्छित फल प्रदान करते हैं। चैत मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में चंद्रमा के मूल नक्षत्र में स्थित होने पर भगवान के दोनों पैरों की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। नक्षत्र की सन्निधि में ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अश्विनी नक्षत्र के योग में श्रद्धा पूर्वक भगवान के दोनों घुटनों की अर्चना करनी चाहिए एवं दोहद में यात्रा दोष की शांति के लिए खाए पिए जाने वाले निश्चिंत पदार्थ में हविष्यान समर्पित करना एवं पूर्ववत ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। विद्वान मनुष्य पूर्वाषाढ़ तथा उत्तराषाढ़ के योग में विष्णु के दोनों उरुओं की पूजा करें। इससे दिए दोहद के शीतल जल का विधान है। अनुक्रांत विधान से पुलस्त्य जी कहते हैं, विद्वान पुरुष दोनों फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान के गोह देश की पूजा करें। दोहद के लिए दूध और घी दें और ब्राह्मण भोजन कराएं। कृतिका नक्षत्र में उपवास पूर्वक जितेंद्रिय रहकर भगवान की कोटि देश की अर्चना करें और सुगंधित कुसुम से युक्त जल का दोहन दान करें। दोनों भाद्रपदाओं में कहे हुए विधान से भगवान की दोनों बगलों की अर्चना करके दोहद में देव द्वारा कथित शास्त्रानुमोदित चाटने वाली वस्तु से युक्त गुड़ देना चाहिए। रेवती नक्षत्र के योग में भगवान की दोनों कुक्षियों की पूजा के बाद दोहद में मूंग के लड्डू प्रदान करने चाहिए। अनुराधा नक्षत्र में उदर की पूजा करके दोहद में साठी का चावल देना चाहिए। घनिष्ठा नक्षत्र में पृष्ठ की पूजा करके दोहद में शाली का भात देना चाहिए। विशाखा नक्षत्र में भगवान के दोनों भुजाओं की पूजा कर दोहद में उत्तम अन्न देना चाहिए। हस्त नक्षत्र में भगवान के दोनों करों की पूजा करके दोहद में जौ से बना पकवान देना चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र में अंगुलियों की पूजा करके दोहद में रेशमी वस्त्रियां परबल प्रदान करना चाहिए। आश्लेषा नक्षत्र में नख की पूजा करके दोहद में तितिर की आकृति प्रदान करें। ज्येष्ठा में ग्रीवा की पूजा करके दोहद में तिल का लड्डू प्रदान करें। श्रवण नक्षत्र में दोनों कानों की पूजा करके दोहद में दही और भात प्रदान करें। पुण्य नक्षत्र में मुख की पूजा करें और दोहद में घी मिला हुआ पायस प्रदान करें। स्वास्थ्य नक्षत्र के योग में भगवान के दांतों का पूजन करके तिल और पूड़ी का दोहद दे एवं केशव को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराएं। शतभिषा नक्षत्र में प्रयत्न पूर्वक भगवान की ठुड्डी की पूजा करें और विष्णु को अत्यंत प्रिय लगने वाला प्रियंगु, कंगनी एवं लाल चावल का दोहद दे। मघा में नासिका की पूजा करनी चाहिए एवं दोहद में मधु देना चाहिए। मृगशिरा नक्षत्र में मस्तक में स्थित दोनों नेत्रों की पूजा करके दोहद में मृग के मान का फल का गूदा देना चाहिए। चित्रा नक्षत्र के योग में ललाट का पूजा करके दोहद में सुंदर भोजन देना चाहिए। धरणी नक्षत्र में सिर की पूजा करनी चाहिए और दोहद में सुंदर भात प्रदान करना चाहिए। आद्रा के योग में विद्वान लोगों को भगवान के केशों की पूजा करनी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा दोहद में गुड़ एवं अदरक का दान देना चाहिए। इन नक्षत्रों के योगों में जगतपति विष्णु की पूजा करने के बाद पारण कर स्त्री और पुरुष के लिए 2 सुंदर वस्त्र दें। बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मण को सफेद छाता, 1 जोड़ा जूता, सत्त धान, स्वर्ण एवं घी से भरे पात्र का दान करें। प्रत्येक नक्षत्र के योग में ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। यही नक्षत्रमय नित्य सनातन पुरुष माने गए हैं। नक्षत्र पुरुष नाम का व्रत सभी व्रतों से श्रेष्ठ है। प्राचीन समय में भृगु ने समस्त पापों के विनाश करने वाले इस व्रत को किया था। देवर्षि भगवान के अंगों और उपांगों की पूजा करने से मनुष्य के सभी अंग प्रत्यंग सुंदर होते हैं। 7 जन्मों में अपने स्वयं के किए हुए कुल क्रम से प्राप्त माता एवं पिता के कारण प्राप्त पापों सब प्रकार के पापों को केशव पूर्णतः नष्ट कर देते हैं और इस प्रकार भगवान का पूजन करने से समस्त प्रकार के कल्याण प्राप्त होते हैं। शरीर उत्तम आरोग्य से संपन्न होता है, मन में अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होती है और अत्यंत सुंदर रूप भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पूजित होने पर नक्षत्र पुरुष जनार्दन भगवान मधुर वाणी, कांति और अन्य मनोअभिलाषित पदार्थ प्रदान करते हैं। नारद जी,
इन नक्षत्रों के योग में क्रमशः उपवास कर महाभाग्यशालिनी अरुंधति ने उत्तम प्रसिद्धि प्राप्त की थी। आदित्य ने पुत्र की इच्छा से नक्षत्र पुरुष जनार्दन की अर्चना कर रेवंत नामक पुत्र प्राप्त किया था। नक्षत्रांग जनार्दन की पूजा करके ब्रह्मा ने श्रेष्ठ रूप, मेनका ने वाणी की मधुरता, चंद्र ने उत्तम कांति तथा पुरुरवा ने राज्य प्राप्त किया था। पुलत्स्य जी कहते हैं कि ब्रह्मांड इस प्रकार जिसने नक्षत्रांग रूपधारी जनार्दन की पूजा की, उसने अपने मनोरथों की भली भांति पूर्ति कर ली। मैंने आपसे भगवान नक्षत्र पुरुष के परम पवित्र, धन देने वाले, कीर्ति बढ़ाने वाले और सुंदर रूप देने वाले व्रत के विधान का वर्णन किया है। अब पवित्र तीर्थ यात्रा का वर्णन। प्रहलाद की अनुक्रमिक तीर्थ यात्रा का वर्णन। जलोद्धव का आख्यान। पुलत्स्य जी बोले, प्रहलाद ने परम पवित्र ऋषि कन्या उस इरावती नदी के पास जाकर स्नान किया और चैत्र मास की अष्टमी तिथि में जनार्दन की पूजा की। वहां पवित्र पुण्यदायक नक्षत्र पुरुष के व्रत का अनुष्ठान कर दानवेश्वर प्रहलाद कुरुक्षेत्र चले गए। मुने उन्होंने ऐरावत मंत्र से सुदर्शन चक्र तीर्थ का आवाहन करके वेद विहित विधि से स्नान किया। वहां एक रात्रि निवास कर श्रद्धा से कुरुध्वज का पूजन किया और शौचाचार से शुद्ध होकर नरसिंह के दर्शन करने के लिए चले गए। दानव प्रहलाद ने वहां देविका में स्नान कर नरसिंह की पूजा की और एक रात वहां निवास कर गौकर्ण तीर्थ चले गए। वहां प्राची पूजा के मध्य स्थान में स्नान कर पहले उन्होंने विश्वकर्मा भगवान की पूजा की। उसके बाद दूसरे प्राचीन में कामेश्वर के दर्शन करने के लिए गए। वहां स्नान करने के बाद शंकर भगवान का दर्शन कर और पूजन कर प्रहलाद श्रेष्ठ जल में स्थित पुंडरीक का दर्शन करने चले गए। वहां भी स्नान कर उन्होंने पितरों का तर्पण और पुंडरीक का दर्शन पूजन किया। 3 दिनों तक वहां निवास किया। उसके बाद विशाख यूप में देव अजित का दर्शन कर उन्होंने कृष्ण तीर्थ में स्नान किया और 3 रात्रि तक वहां भी पवित्रता पूर्वक निवास किया। उसके बाद हंस पद में भगवान हंस का दर्शन एवं पूजन कर वे पयोष्णी के समीप में अखंडेश्वर का दर्शन करने चले गए। पयोष्णी के जल में स्नान कर उन्होंने जगतपति अखंडेश्वर की पूजा की। उसके बाद बुद्धिमान प्रहलाद जी वितस्ता में कुमारिल के दर्शनार्थ चले गए। वहां स्नान करने के पश्चात सूर्य की किरणों का पान करने वाले बालखिलियों से आराधित किए जा रहे पापों को नष्ट करने वाले देवेश का पूजन किया। जहां देवी सुरभि ने देवी की प्राप्ति एवं जगत की भलाई के लिए अपनी पुत्री कल्याणी कपिला का त्याग किया था। वहां देवहद में स्नान कर उन्होंने भक्ति पूर्वक शंभु का पूजन किया और विधि पूर्वक दही खाने के बाद मणिमान तीर्थ में गए। प्रजापति के उस उत्तम तीर्थ में स्नान कर महामती ने शंकर, ब्रह्मा और देवेश प्रजापति का दर्शन किया। पुलत्स्य जी कहते हैं, तपोधन विधि पूर्वक उन देवों का पूजन करने के बाद 6 रात्रियों तक निवास कर मधुनंदिनी चले गए। मधुमत के जल में स्नान कर दानव श्रेष्ठ ने चक्रधारी शिव और शूलधारी गोविंद का दर्शन किया। नारद जी ने पूछा, मुझ प्रश्नकर्ता को आप कृपया यह बतलाइए कि भगवान शिव ने सुदर्शन और वासुदेव ने शूल क्यों धारण किया था। पुलत्स्य जी बोले, नारद जी सुनिए, मैं इस पुरानी कथा को कहता हूँ। पहले समय में इसे भगवान विष्णु ने भाभी मनु से कहा था। जलोद्धव नाम का एक महान दैत्यपति था। वह शक्तिशाली दैत्य ने घोर तप करके परिश्रम से ब्रह्मा की आराधना की। संतुष्ट होकर ब्रह्मा ने उसे वर दिया कि युद्ध में उसे देवता एवं दैत्य नहीं जीत सकेंगे। देवों के अपने शस्त्रों से भी उसका वध नहीं हो सकेगा। ब्रह्मर्षि के शाप का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जल एवं अग्नि का भी प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार प्रभावशाली वह धनुश्रेष्ठ सभी देवताओं, महर्षियों और राजाओं को कष्ट पहुंचाता हुआ पृथ्वी पर विचरण करने लगा। उस क्रूर ने समस्त कर्मों का विनाश कर दिया। उसके बाद पृथ्वी पर आविर्भूत हुए देवगण राजाओं के साथ शरण देने वाले एवं दिमायक विष्णु की शरण में गए। भगवान भी उन सभी के साथ हिमालय पर गए, जहां त्रिनेत्र हर अवस्थित थे। देवता और ऋषियों के कल्याणकारी कार्य की मंत्रणा करने के बाद शुक्र को मारने का निश्चय कर उन दोनों उग्रकर्मी देवाधिपों ने अपने आयुधों का परिवर्तन कर लिया। फिर मारने की इच्छा से आ रहे
देवाधिप शंकर और विष्णु को देखकर उन भयंकर मूर्तिधारियों को शत्रु से अजय जानकर वह दानव भय से नदी के जल में बैठ गया। देव शत्रु को पुण्यशालिनी मधुमती विशाला नदी में उसे छिपा हुआ जानकर शस्त्र रहित शंकर और विष्णु सहसा नदी के दोनों तटों पर छिप गए। शंकर और वासुदेव का गया हुआ जानकर जलोद्धव भी जल से बाहर निकला और भय से चंचल नेत्रों से दिशाओं में इधर उधर देखकर दुर्गम हिमालय पर्वत पर चढ़ गया। पर्वत की चोटी पर अपने शत्रु को विचरण करते हुए देखकर त्रिशूलधारी विष्णु एवं चक्रधारी शिव शस्त्र लिए तुरंत दौड़ पड़े। उन सुरोतमों ने उसे देखकर चक्र एवं शूल से उसके शरीर का भेदन कर दिया। वह सुवर्ण के समान कांति वाला अंतरिक्ष से गिरने वाले बिमल के तारे के समान पर्वत से गिर पड़ा। इस प्रकार शत्रु के विनाश के लिए शत्रु ने त्रिशूल और शंकर ने चक्र धारण किया था। जहाँ शंकर का चरण गिरा था उस हिमालय पर्वत से पाप विनाशनी वितस्ता उत्पन्न हुई। उस तीर्थ में पहुंचकर प्रहलाद ने उन विष्णु एवं शंकर उन दोनों देवों की अर्चा की और भक्ति से वहां निवास कर वे शिव एवं विष्णु से रक्षित गिरिराज हिमालय का दर्शन करने चले गए। प्रहलाद वहां विधि के अनुसार उसकी पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को दान देकर हिमालय के विस्तृत चरण में भृगुतुंग तीर्थ में गए। वहां भगवान शंभु ने देव श्रेष्ठ विष्णु को श्रेष्ठ अस्त्र दिया। उस अस्त्र चक्र के बल को जानने की इच्छा से उन महात्मा ने उससे शंकर को 3 टुकड़ों में काट दिया। चक्रदान की कथा के प्रसंग में उपमन्यु तथा श्रीदामा का वृतांत, शिव द्वारा विष्णु को चक्र देना, हर का विरूपाक्ष हो जाना और श्रीदाम वध। नारद जी ने पूछा, भगवान 3 नेत्रों वाले शंकर ने जगतपति विष्णु को समस्त लोकों में पूजित चक्र नाम का आयुध क्यों दिया? पुलस्त्य जी बोले, आप चक्र के प्रदान करने से संबद्ध और शिव की महिमा को बढ़ाने वाली इस प्राचीन कथा को सावधान होकर सुनिए। वेद वेदांग पारंगत गृहस्थ और महाभाग्यशाली बीतमन्यु नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी भाग्यशालिनी शील से संपन्न पतिव्रता एवं पति में ही अपने प्राणों को निहित किए रहने वाली आत्रेयी नाम की पत्नी थी। वह धर्मशीला नाम से प्रसिद्ध थी। ऋतुकाल में ही उसके साथ समागम करने वाले उन महर्षि के उससे उपमन्यु नाम का एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। मुनि श्रेष्ठ अत्यंत दरिद्रता से जर्जर हुई उसकी माता पिसे हुए चावल के जल को वह दूध है ऐसा कहकर उससे उस पुत्र का पालन करती थी। दूध के स्वाद से अपरिचित होने के कारण वह पिसे चावल का रस में ही दूध की संभावना करता था। एक दिन उसने अपने पिता के साथ किसी ब्राह्मण के घर प्राण को स्वस्थ बढ़ाने वाली मधुर खीर का भोजन किया। ऋषि के उस पुत्र ने दूध के अद्भुत स्वाद को पाकर दूसरे दिन माता के द्वारा दिए गए पिसे हुए चावल को उस रस को ग्रहण नहीं किया। उसके बाद दूध चाहने वाला वह बालक बचपन के कारण प्यास से चातक की भांति रोने लगा। रोती हुई माता ने आंखों में आंसू भरे गदगद वाणी से उससे कहा, शूल धारण करने वाले पार्वती पति पशुपति विरूपाक्ष शंकर के असंतुष्ट रहते दूध से मिला भोजन कहाँ से प्राप्त हो सकता है? पुत्र, यदि तुम तत्काल स्वास्थ्य कर दूध पीना चाहते हो तो त्रिशूल धारण करने वाले विरूपाक्ष महादेव की सेवा करो। संसार के आधार सभी प्रकार से कल्याण करने वाले उन शंकर के संतुष्ट होने पर अमृत पीने को मिल सकता है। दूध पीने की तो बात ही क्या। माता के उस वचन को सुनकर बीतमन्यु के पुत्र ने कहा, आप जिनकी सेवा पूजा करने को कहती हैं वे विरूपाक्ष कौन हैं? उसके बाद धर्मशीला ने पुत्र से धर्म से युक्त वचन कहा, बेटा सुनो, मैं तुम्हें बतलाती हूँ कि ये विरूपाक्ष कौन है। प्राचीन काल में श्रीदामा नाम से विख्यात एक महान असुरों का राजा था। उसने सारे संसार को अपने अधीन करके लक्ष्मी को अपने वश में कर लिया था। सारे विश्व पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर तो उस दुष्टात्मा ने तीनों लोकों को ही श्री से रहित कर दिया। उसके बाद उस महाबलशाली असुर ने वासुदेव के श्रीवत्स को छीन लेने की कामना की। उसके उस दूषित इच्छा को जानकर भगवान जनार्दन उसके मारने की इच्छा से महेश्वर के पास आए। उस समय योग मूर्ति में धारण करने वाले अविनाशी शंकर हिमालय की ऊंची चोटी के चिकने भूतल पर स्थित थे। उसके बाद सहस्त्र शीर्या
सर्वसमर्थ जगन्नाथ जी के पास जाकर विष्णु ने अपने द्वारा स्वयं अपनी अर्चना की। योगियों द्वारा जानने योग उस अव्यक्त परम ब्रह्मा का जप करते हुए वे 1000 वर्ष से अधिक समय तक पैर के अंगूठे से खड़े रहे। उसके बाद श्रीमान महादेव ने संतुष्ट होकर विष्णु को परम श्रेष्ठ प्रत्यक्ष तेज से युक्त दिव्य सुदर्शन चक्र प्रदान किया। सभी प्राणियों के लिए भयदायक काल चक्र के समान वह चक्र देवादिदेव विष्णु को देखकर शंकर ने उनसे कहा, देवेश, 12 अरु 6 नाभियों और 2 युगों से युग तीव्र गति वाले एवं समस्त आयुधों का नाश करने वाला सुदर्शन नाम का यह श्रेष्ठ आयुध है। स्वजनों की रक्षा करने के लिए इसमें अरों में देवता, मास राशियां, 6 ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, शचीपति, इंद्र, अग्नि, विश्वदेव, प्रजापति, बलवान हनुमान, धन्वंतरी देव, तप एवं तपस्या, ये तथा चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित हैं। विभो, आप इस श्रेष्ठ आयुध को लेकर के निर्भीक होकर देवों के शत्रु का संहार करें। मैंने असुर राज्य से आराधित इस अमोघ आयुध को तप के बल से अपने नेत्र में स्थित कर लिया था। शंभु के इस प्रकार कहने पर विष्णु ने शंकर से यह वचन कहा, शंभु, मुझे यह कैसे मालूम होगा कि यह अस्त्र अमोघ या मोघ है। विभो, यदि आपका यह चक्र अमोघ तथा सर्वत्र बिना किसी बाधा के निरंतर गतिशील है तो इसको जानने के लिए मैं आपके ही ऊपर इसे चलाता हूँ। आप इसे स्वीकार करें। वासुदेव के उस वचन को सुनकर पिनाकधारी ने कहा, यदि ऐसा है तो निश्चिंत होकर इसे मेरे ऊपर चलाइए। महेश के उस वचन को सुनकर विष्णु ने सुदर्शन के तेज को जानने की अभिलाषा से उसे वेग से शंकर जी के ऊपर चलाया। विष्णु के हाथ से छोड़ा गया वह चक्र शंकर के निकट गया। प्रहलाद की अनुक्रमागत तीर्थ यात्रा में अनेक तीर्थों का महत्व। पुलत्स्य जी बोले, प्रहलाद ने उस उत्तम तीर्थ में स्नान कर त्रिनयन महादेव का दर्शन किया और सुवर्णाक्ष की पूजा कर वे नैमिषारण्य चले गए। वहां गोमती, कांचनाक्षी और गुरुदा के मध्य में पाप नाश करने वाले 30,000 तीर्थ हैं। उनमें स्नान कर उन्होंने पीताम्बर धारण करने वाले देवेश्वर अच्युत की पूजा की। नैमिषारण्य में रहने वाले ऋषियों की पूजा करने के पश्चात देवादिदेव महेश का विधि पूर्वक पूजन कर वे महासुर गौपति के दर्शन करने के लिए गया तीर्थ में गए। वहां ब्रह्मध्वज में स्नान और उनकी प्रदक्षिणा कर उन्होंने पितरों के निमित्त पवित्र पिंडदान किया। फिर उद्पान में स्नान कर जितेंद्रिय प्रहलाद ने पितरों गदापाणि विष्णु एवं गौपति शंकर की पूजा की। इंद्र तीर्थ में स्नान कर उन्होंने पितरों एवं देवों का तर्पण किया। उस महानदी के जल में स्नान कर वे सरयू के समीप पहुँचे। उसमें स्नान कर उन्होंने गोप्रतार में कुशेश्वर की पूजा की और वहां एक रात्रि निवास किया। वे बिरजा नगरी में गए। बिरजा तीर्थ में स्नान करने के बाद पितरों को पिंडदान कर वे श्रीमान पुरुषोत्तम अजित का दर्शन करने चले गए। वे निष्पाप प्रहलाद अविनाशी पुंडरीकाक्ष का दर्शन करने के पश्चात 6 रातों तक वहां निवास कर दक्षिण दिशा में स्थित महेंद्र पर्वत पर चले गए। वे वहां देवश्रेष्ठ अर्धनारीश्वर महादेव का दर्शन तथा पूजन कर पितरों की अर्चना करके उत्तर दिशा की ओर चले गए। वहां देवावर शंभु और सोमपाई गोपाल का दर्शन करने के पश्चात सोम तीर्थ में स्नान कर वे सहस्त्राचल पर चले गए। वहां महोदकी में स्नान करने के बाद श्रद्धा पूर्वक विष्णु देवताओं एवं पितरों का पूजन कर वे पारियात्र पर्वत पर चले गए। वहां लांगलिनी में स्नान करने के बाद उन्होंने अपराजित का पूजन किया और कछेरु देश में जाकर विश्व रूप का दर्शन किया। वहां योगविद देववर शंभु ने गणों से पूजित अपना विश्व रूप प्रकट किया था। वहां मटकुड़िका के जल में स्नान करने के बाद महेश्वर का पूजन कर प्रहलाद सुगंध युक्त मलय पर्वत पर गए। उसके बाद महाहद में स्नान करने के बाद शंकर की पूजा कर योगात्मा प्रहलाद सदाशिव का दर्शन करने के लिए विंध्य पर्वत पर चले गए। उसके बाद विपाशा के जल में उन्होंने स्नान किया और सदाशिव का पूजन किया। उसके पश्चात 3 रातों तक वहां निवास करके वे अवंती नगरी में गए। वहां शिप्रा के जल में स्नान करने के बाद श्रद्धा पूर्वक विष्णु का पूजन कर उन्होंने शमशान में स्थित महाकाल शरीरधारी का दर्शन किया।
वहां उस रूप में स्थित आत्मवशी शंकर तामस रूप धारण करके समस्त प्राणियों का संहार करते हैं। वहां पर स्थित हुए सुरेश ने सर्वभूतापहारी समस्त भूतों का अपहरण करने वाले अंत तक को जलाकर श्वेतार्क नाम के राजा की रक्षा की थी। करोड़ों गणों से घिरे हुए एवं देवों से पूजित भगवान शंकर उमा के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वहां नित्य निवास करते हैं। उन कालों के काल, अंतकों के अंतक, यमों के निमायक, मृत्यु के मृत्यु, विचित्र विचित्र शमशान के वासी, भूतपति जगतपति शूल धारण करने वाले शंकर का दर्शन कर एवं पूजन कर वे निषद देश को चले गए। वहां श्रद्धा पूर्वक अमरेश्वर देव का दर्शन एवं अर्चन करने के बाद उन्होंने महोदय में जाकर हयग्रीव का दर्शन किया। उसके बाद अश्वतीर्थ में स्नान कर अश्वमुख का दर्शन तथा श्रीधर का अर्चन करने के बाद पांचाल देश में चले गए। जितेंद्रिय प्रहलाद वहां ईश्वरीय गुणों से संपन्न धनपति कुबेर के पुत्र पंचालिका का दर्शन कर प्रयाग चले गए। निकट में रहने वाले यमुना के विख्यात तीर्थ में स्नान करने के बाद बटेश्वर रुद्र तथा योगशाही माधव का दर्शन एवं श्रद्धा पूर्वक उन दोनों पूजनियों का अर्चन कर उन महासुर ने माघ मास में वहां निवास किया। उसके बाद वे वाराणसी चले गए। उसके बाद समस्त पापों का अपहरण करने वाले असी और वरुणा के विभिन्न तीर्थों में स्नान के बाद पितरों एवं देवों का अर्चन कर उन्होंने पुरी की प्रदक्षिणा की। उसके बाद अविमुक्तेश्वर एवं केशव की पूजा तथा लोलार्क का दर्शन कर वे मधुवन चले गए। महातेजस्वी असुरोत्तम प्रहलाद वहां स्वयंभू देव का दर्शन एवं पूजन कर पुष्करायण चले गए। उन तीर्थों में स्नान करने के बाद पितरों एवं देवों का पूजन कर उन्होंने अयोगंधी, पुष्कराक्ष और ब्रह्मा का अर्चन किया। उसके बाद उन्होंने कोटि तीर्थ में सरस्वती के तट पर स्थित लोक विख्यात रुद्रकोटि वृषभ ध्वज का दर्शन किया। नैमिषारण्य, मगध, सिंधु प्रदेश, धर्मारायण, पुष्कर, दंडकारायण, चंपा, भरुकक्ष एवं देविका के तट पर रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां शंकर का दर्शन करने आए थे। एक समय की बात है मुनि, शिव के दर्शन की इच्छा रखने वाले करोड़ों सिद्ध तपस्वी पहले मैं दर्शन करूंगा इस प्रकार विवाद करने लगे। उन निष्पाप महर्षियों को विशेष अधीर हुआ देखकर शंकर ने उन पर कृपा कर करोड़ों मूर्तियां धारण कर ली। उसके बाद वे सभी मुनि हर्षपूर्वक अलग अलग तीर्थ बनाकर महेश्वर की पूजा करते हुए निवास करने लगे। इस प्रकार शंभु का नाम रुद्रकोटि हुआ। महातेजस्वी श्रद्धालु जितेंद्रिय प्रहलाद ने उनका दर्शन किया एवं कोटि तीर्थ में स्नान कर वसुओं तथा पितरों का तर्पण किया। उसके बाद रुद्रकोटि का अर्चन कर वे कुरुजांगल में चले गए। उन्होंने वहां सरस्वती के जल में निमग्न हुए देवताओं से पूजित स्थाणु पार्वतीपति भगवान शंकर का दर्शन किया। सरस्वती के जल में स्नान कर उन्होंने श्रद्धा पूर्वक स्थाणु की पूजा की तथा दशाश्रम मेघ में स्नान कर देवों एवं पितरों का अर्चन किया। कन्या हद में स्नान करने के बाद पवित्र होकर उन्होंने सहस्त्रलिंग का अर्चन किया। उसके बाद शुक्र तीर्थ में गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम कर वे सोम तीर्थ में चले गए। वहां स्नान करने के बाद श्रद्धा पूर्वक पितरों एवं सोम का अर्चन करके उन महायशस्वी ने छीरिकावास में जाकर स्नान किया। वहां के वृक्ष को प्रदक्षिणा कर तथा वरुण की पूजा करने के पश्चात बुद्धिमान प्रहलाद फिर कुरुध्वज का दर्शन कर पद्या नाम की नगरी में चले गए। वहां लोक पूजित तेजस्वी मित्रा वरुण की पूजा करने के बाद कुमार धारा में जाकर जितेंद्रिय प्रहलाद ने स्वामी कार्तिकेय का दर्शन किया। कपिल धारा में स्नान करके पितृतर्पण, देव पूजा एवं स्कंद का दर्शन कर तथा अर्चन कर वे नर्मदा के निकट गए। उसमें स्नान करके लक्ष्मीपति वासुदेव की अर्चना कर वे चक्र धारण करने वाले भूधर बराह देव के दर्शन करने चले गए। वे कोकामुख तीर्थ में स्नान और धरणीधर की पूजा करके अरबुदेश के त्रिसोवर्ण महादेव के पास गए। वहां उन्होंने नारीहत में स्नान तथा शंकर की अर्चना करने के बाद कालिंजर में आकर नीलकंठ का दर्शन किया। नील तीर्थ के जल में स्नान करने के बाद शिव का पूजन कर वे समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ में भगवान का दर्शन करने गए। वहां उन्होंने सरस्वती नदी और सागर के संगम में स्नान कर
लोकपति कपर्दी सोमेश्वर का दर्शन किया। कपर्दी शंकर और विष्णु ने दक्ष के शाप से दग्ध हुए और क्षय रोग से ग्रसित तारादीप चंद्रमा को पूर्ण किया। उन दोनों श्रेष्ठ देवों का पूजन कर वे महालय गए। वहां रुद्र का पूजन कर वे उत्तर कुरु गए। वहां पद्मनाभ का अर्चन कर वे सप्त गोदावर तीर्थ में गए। वहां स्नान करने के बाद उन्होंने तीनों लोकों से बंदित भीम विश्वेश्वर का पूजन किया। दारुवन में जाकर श्रीमान प्रहलाद ने लिंग का दर्शन किया। उनकी पूजा करने के पश्चात ब्राह्मणी की नदी में जाकर उन्होंने स्नान किया और त्रिदेश्वर महादेव की अर्चना की। उसके बाद प्लक्षावतरण में जाकर उन्होंने श्रीनिवास की अर्चना की। फिर कुंडिल में जाकर प्राणों के तृप्तिदाता देव का अर्चन किया। उन्होंने शूर्पाकर में चतुर्भुज देव की भांति पूजा करने के बाद माघधारायण में जाकर वसुधाधिप का दर्शन किया। उन विश्वेश का पूजन कर वे प्रजामुख में गए। उसके बाद उन्होंने महातीर्थ में स्नान कर वासुदेव को प्रणाम किया। उन्होंने शौन तट पर जाकर स्वर्ण कवच धारण करने वाले ईश्वर का पूजन किया। उसके बाद श्रद्धालु वे महाकोशी में हंस नामक महादेव का अर्चन किया और श्रेष्ठ सैंधवारायण में जाकर शंख एवं शूल धारण करने वाले सुनेत्र नामक पूज्य ईश्वर का पूजन किया। उसके बाद वे महाबाहु त्रिविष्टप चले गए। वहां जटाधर नाम से प्रसिद्ध महेशान देव का दर्शन और विष्णु की पूजन कर वे कनखल तीर्थ में गए। दानव प्रहलाद वहां भद्रकालीश और वीरभद्र तथा धनाधिप मेघांक की पूजा कर गिरि व्रत चले गए। वहां लोकनाथ महेश्वर पशुपति देव का विधिवत अर्चन कर वे कामरूप चले गए। वहां चंद्र की कांति से युक्त देव श्रेष्ठ त्रिनेत्र शंकर की मृडानी पार्वती के साथ विधिवत अर्चना कर प्रहलाद श्रेष्ठ महाख्य तीर्थ में चले गए और वहां पर भी उन्होंने महादेव की अर्चना की। उसके बाद वे अत्रिपुत्र चक्रपाणी विष्णु का दर्शन करने के लिए त्रिकूट पर्वत पर गए और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा कर उन्होंने परम पवित्र जपने योग गजेंद्र मोशन स्तव का पाठ किया। मूल फल और जल का भक्षण करते हुए दैत्येश्वर पुत्र प्रहलाद ने वहां 3 मास तक श्रद्धा पूर्वक निवास किया। उसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुवर्ण दान कर भी घोर दंडक वन में चले गए। वहां उन्होंने महान हिंस पशुओं के निवारक महान शाखाओं से युक्त वनस्पति का शरीर धारण करने वाले पुंडरीकाक्ष का दर्शन किया। सारस्वत स्त्रोत का पाठ करते हुए महान विष्णु भक्त असुर प्रहलाद ने 3 रातों तक उसके नीचे बिना बिस्तर के चबूतरे पर शयन किया। विद्वान दानव प्रहलाद जी वहां से सर्वपाप हरि का दर्शन करने के बाद सर्वपाप नाशक श्रेष्ठ तीर्थ में चले गए। उन्होंने उनके सामने प्राचीन काल में क्रोध रूपी जनार्दन से कथित पापनाश करने वाले 2 स्त्रोतों का पाठ किया। उसके बाद वे वहां से दैत्येंद्र प्रहलाद महाफलदायक शालिग्राम तीर्थ में चले गए। वहां विष्णु समस्त चर अचर स्थावर पदार्थों में विराजमान हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं, मुने वहां महान विष्णु भक्त बलवान प्रहलाद विष्णु को सर्वव्यापी जानकर भगवान के चरणों की पूजा करते हुए उनमें परायण हो गए। मैंने तुमसे मुनियों के समूहों से सेवित अत्यंत पवित्र प्रहलाद की तीर्थ यात्रा का वर्णन कर दिया, जिसके कीर्तन श्रवण एवं स्पर्श से मनुष्य निष्पाप हो जाते हैं।